गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट लेक्चर था कि हमने सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स कैसे क्या होते हैं, उनमें से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो एडवांस फॉर्म है। और उसके आगे फिर हमने पढ़ा था कि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। उसमें क्या है, जो फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की पूरी वॉल डिटेल स्टडी की थी कि उसमें 3 वॉल्स होती हैं, जैसे मिड लेयर है 3 लेयर होती है, फिर आगे उसमें टैप्टम होता है। हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ टैप्टम क्या है, और उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ टैप्टम, दैट इज़ द अमीबॉइड टैप्टम एंड द स्क्रोटरी टैप्टम। आज हम उसके आगे ही स्टार्ट करेंगे हमारा अगला लेक्चर। उसमें अगला टॉपिक है स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल्स कैसे बनता है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका क्या फंक्शन होता है। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। जब जो एंथर है कि यंग फॉर्म में होता है तो क्या है कि उसके ऊपर एक बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल पड़े हुए होते हैं जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू का काम करते हैं। वो एक स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। ऑक्यूपाइज द सेंटर इज माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरोजिनस टिश्यू में हमने देखा था कि सेंटर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने क्या पढ़ा था कि जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और आगे फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे उनमें डिफ्रेंशिएशन होती है, उनका साइज़ बड़ा होता है और वो ऐसे आर्किस्पोरियल सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसकी जो बाहर वाली लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो आगे जाके पूरा का पूरा फ्लावर के पार्ट को बनाती है। लेकिन उसके नीचे जो हाइपोडर्मल लेयर होती है वो ऐसा आर्किस्पोरियल सेल से फंक्शन करती है। और यही आर्किस्पोरियल सेल्स है, उसमें डेवलपमेंट होगी तो स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, फिर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। और ये हम सब पोलन ग्रेन जाके पोलन ट्यूब में डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हमने देखना है, हम पढ़ेंगे कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट होती है और वो कैसे है पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम उसमें टेट्राड बनेगा कि वो कितने टाइप के टेट्राड होते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं आर्किस्पोरियल सेल से कि क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन एंथर की जो लेयर्स होती हैं, बार बार लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जिसने आगे जाके पूरे का पूरा बाकी पार्ट ऑफ प्लांट बनाने हैं। तो उसकी जो नीचे और हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो ऐसा आर्किस्पोरियल सेल्स फंक्शन करेंगे। तो आर्किस्पोरियल सेल्स में आगे क्या माइटोसिस होगी। माइटोसिस और मियोसिस में मुझे डिटेल के बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने +1 में पढ़ा होगा कि मिटोसिस है जो इक्वेशनल डिवीज़न होती है। मींस इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बांट होनी है, बराबर में बांटे जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे तो उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएंगे। लेकिन उसकी तरफ हमने दूसरी पढ़ी हुई है जो मियोसिस है, वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है। ठीक है, तो आर्किस्पोरियल सेल्स में मिटोसिस होगी तो क्या कि इक्वेशनल डिवीज़न होगी। जो अगर इक्वेशनल डिवीज़न होगी तो क्या है, वो एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे थे और वो सेल्स इकट्ठे क्या बनाएंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू में जो फिर आर्किस्पोरियल सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो इस तरह होगा। लेकिन फर्स्ट में जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज होंगे जो इस डायग्राम में दिया हुआ है कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे। जब उसमें मिटोसिस होगी, इक्वेशनल डिवीज़न होगी, तो फिर क्या है वो इक्वल डिवाइड करेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट है वो ये इस प्रकार का होगा। जब स्पोरोजीनस टिश्यू तो फिर उसमें क्या होगी, मिटोसिस फिर क्या इक्वेशनल डिवीज़न है। तो इसमें सिर्फ है कि नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे लेकिन उनका अरेंजमेंट है थोड़ा वो चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर पूरी बॉटनी में याद रख लीजिए कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मींस एमएमसी का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था कि उसे पीएमसी बोलती है, मींस पॉलन मदर सेल। जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे तो क्या है, उसमें मियोसिस होगी। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न है। मींस इससे क्या है, फिर जो माइक्रोस्पोर्स है उनका टेट्राड बन जाएगा। मींस 4 लेयर में ये अरेंज होंगे, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनेगा। फिर इसमें डिवीज़न होगी तो क्या है, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और अब इसका पोलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट वो इस तरह से होगा। ठीक है, फिर यही जो पोलन ग्रेन्स है वो आगे जाके पोलन ट्यूब में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने 4 टाइप ऑफ टेट्राड बनने हैं कि उनमें से जो सेल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं। सबसे पहला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स क्या होता है,
मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ 3 है, लेकिन फिर हम इसे टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको जो चौथा सेल है उसका हम आपको कॉपी में उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वो इसकी बैक तरफ होता है, बैक साइड पे होगा, चौथा सेल होगा, इसलिए इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और जब भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर की जो आपने डायग्राम बनानी है तो वो ऐसी अरेंजमेंट शो करना है। और दूसरे प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं, आइसो बाइलेटरल। आइसो मीन्स क्या है, सेम, मीन्स जो बाई मीन्स 2, जो 2 सेल्स हैं वो सेम प्लेन पे पड़े हुए हैं। ये जो 4 सेल हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, चाहे इधर इधर को कर लो, लेकिन ये सेम प्लेन पे पड़े हैं, तो ये कौन सा टेट्राड है, आइसो बाइलेटरल टेट्राड। ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी ऐसे रेंज होता है। आगे आएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, उनमें से क्या आप पढ़ेंगे, डेक्यूसेट अरेंजमेंट ऑफ दी सेल्स, वो इस तरह से आपने ड्रा करना है। आगे है फिर लीनियर। लीनियर तो पता है कि एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, ये लीनियर है। और ये है टी शेप्ड। टी शेप्ड इसे क्यों बोला, ये ऐसे टी की तरह है, इसके ऊपर 2 सेल अरेंज हुए हैं, 2 नीचे हैं, इसको हम टी शेप्ड टेट्राड बोलते हैं। ये हैं 4 टाइप ऑफ टेट्राड, जिनमें से पोलन ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट होता है। आगे फिर हम पढ़ेंगे पूरा पोलन ग्रेन क्या होता है। ये देखो, ये आपको डायग्राम में यंग पोलन ग्रेन दिखाया है, जो अभी की यंग है, बिल्कुल यंग है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगी, मेटोसिस होगी। तो इसमें जब मेटोसिस होगी तो सिर्फ इसका न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होनी, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी पोलन ग्रेन की, यंग पोलन ग्रेन की डिवीज़न होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म की डिवीज़न इसमें नहीं होती है, इसमें सिर्फ इनका ओनली एंड ओनली इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और आगे जब इसमें डिवीज़न होगी तो क्या है, इसमें 2 सेल्स बनेंगे, जो अब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो क्या है, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे बनाया हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स की 2 वॉल्स बनती हैं, ये है इसकी बाहर वाली वॉल जिसको हम एंटाइन बोल लेंगे, सॉरी एक्साइन बोल लेंगे, ये है अंदर वाली वॉल जिसको हम इंटाइन बोलेंगे। जो ये फुल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बनी होती है, जो इनर इंटाइन है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो एक्साइन है वो कैलोज की बनी होती है। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जो काम करना है, 2 सेल बन गए हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। जो आगे जाके काम करना है वो किसने करना है, जनरेटिव न्यूक्लियस ने मेल गमेटोफाइट की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसका और कोई काम नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना है पोलन ग्रेन्स को, वो कि पोलन ट्यूब का और बाकी के सारे मटेरियल को पोलन ट्यूब की तरफ लेके जाएगा। जो पूरा का पूरा काम है वो जनरेटिव न्यूक्लियस ने करना है, जो कि आगे जाके मेल गमेटोफाइट बनाएगा। फिर क्या उसमें हम स्पोरोडर्म के बारे में पढ़ेंगे कि स्पोरोडर्म हम इसको बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे जो सेल पोलन ग्रेन्स की वॉल्स होती है उनको हम स्पोरोडर्म, डर्म मीन्स क्या होता है, लेयर। ठीक है, और इसमें 2 लेयर बनती हैं, जब आपने पढ़ा है कि बाहर वाली को हम एक्साइन बोलते हैं और इनर वाली को एंटाइन बोलते हैं। जो बाहर वाली एक्साइन है वो उसमें थोड़े थोड़े विलाई की फॉर्मेशन होती है। जो एक्साइन है वो क्या बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलानिन, जो मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था। और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है सारा का सारा। इसके में क्या है, जो इनर एंटाइन है, इनर एंटाइन वो किसकी बनी होगी, पैक्टिन प्लस सेलुलोज की। लेकिन जो कि इसकी जर्म पोर होती है, जर्म पोर मीन्स जिसने आगे जाके जर्मिनेशन करनी है, वो वीक होती है, वो रप्चर हो जाती है। जब स्टोमियम की वॉल ब्रेक होती है तो जर्म पोर रप्चर हो जाती है, तो जर्म पोर ने आगे जाके पूरे के पूरे की बेल गमेटोफाइट की जर्मिनेशन करनी है। लेकिन जो स्पोरोपोलानिन है वो जर्म पोर में एब्सेंट होता है, और जो पोलानिन है वो कैलोज का बना होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमने पोलन के बारे में पढ़ा है उसमें प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, कैसे इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है।
प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन में क्या है कि इसमें हमने क्या पढ़ा है कि 2 सेल बनेंगे, इसको हम एक को जनरेटिव सेल बोलेंगे और दूसरे को लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो जनरेटिव सेल्स होता है वो साइज़ में तो स्मॉल होता है, लेकिन वो काम कौन कर रहा है, काम वही कर रहा है जिसने आगे जाके मेल गमेटोफाइट की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन एक लार्ज ट्यूब सेल है, जनरेटिव सेल ने 2 मेल गमीट्स बनाने हैं, ठीक है। वो स्मॉल इन स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो पोलन ग्रेन का सारे के सारे का अंदर का साइटोप्लाज्म है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वो ट्यूब सेल ही ऑक्यूपाई करता है। इसमें जनरेटिव सेल में 2 मेल गमीट्स बनेंगे, जो 2 मेल गमीट्स होंगे वह पूरे के पूरे वेजिटेटिव सेल्स है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा है और उसमें उसके साइटोप्लाज्म में जो दो मेल गमीट्स बनेंगे वो इसमें फ्लोट करते रहेंगे। लेकिन जो लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि बहुत सारा फूड रिजर्व होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है एंड लार्ज इरेगुलर फ्लोट्स इन द वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में मेल गमीट्स जाएंगे। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा एंड इसमें न्यूक्लियस होगा। लेकिन उसमें क्या है कि हमने ट्यूब सेल में पढ़ा है कि उसमें ओनली एंड ओनली अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। डेंस साइटोप्लाज्म एट द टाइम ऑफ द पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आइदर 2 सेल, कि जब पॉलिनेशन के टाइम कि कई बार क्या होता है पोलन ग्रेन्स में जो मिटोसिस है वो पहले हो जाती है, लेकिन 60% में पहले हो जाती है। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें जो पॉलिनेशन है वो बाद में होगी, तो उसमें 3 सेल्ड हो जाएगा कि उसमें एक ट्यूब सेल बन जाएगा और दो मेल गमीट्स बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं। 60% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब उसमें जो मिटोसिस है वो पहले हो जाती है, तो इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 ही सेल की फॉर्मेशन होती है। आइदर 2 सेल्ड मीन्स उसमें एक ट्यूब सेल्स होता है और एक जनरेटिव सेल्स होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स तो बन गए हैं वो डिसेंस कैसे होता है। मैंने आपको दिखाया था कि उसके में जो लाइन ऑफ डेसिसेंस होती है उसको हम स्टोमियम बोलते हैं, कि जो अंदर के स्ट्रक्चर में हमने ऐसे देखा था कि अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो उसमें जो ये लाइन ऑफ है ये लाइन ऑफ स्टोमियम है, और सॉरी ये लाइन ऑफ डिसेंस है जिसको हम स्टोमियम बोलेंगे। इसने रप्चर होना है जब जो ड्राई हो जाएगा। जब जो एंथर की वाल है वो ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर एंडोथीशियम है वो छोटे साइज़ का हो जाता है। हमने क्या पढ़ा कि एंडोडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, उसमें बाद क्या होता है एंडोथीशियम, फिर उसमें मिडल लेयर हमने पढ़ा था और मिडल लेयर के बाद क्या आया था टेप्टम, ठीक है। तो जब लाइन ऑफ डिसेंस को हम क्या बोलते हैं स्टोमियम, जबकि एंथर की जो वॉल है वो ड्राई कर जाएगी। जब वो एंथर की वॉल ड्राई करेगी तो उसका जो एंडोथीशियम है उसका साइज छोटा हो जाएगा। रप्चर द एंथर लोब, जब वो ड्राई करेगी तो उसकी जो एंथर लोब होंगी वो रप्चर हो जाएंगी एंड द डेसिसेंस अकर। तो क्या है जो उसमें छोटे छोटे साइज़ के बहुत ही सुंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जब कोई भी बैट्स आते हैं, हवा चलती है, विंड चलती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते हैं। कुछ जो वैसे बीज हमने देखे हैं कि ये पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन कराती हैं, वो जो छोटे साइज़ के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनको वो तो हवा से विंड से एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो कि छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो वो क्या है कि जो बीज होती हैं, एंट्स होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो अपनी स्टिंग में उन्हें एक पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह से लेके नया जर्मिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं, ठीक है। एंथर लोब रप्चर हो जाएगी तो डेसिसेंस होगा। इसके कई बार होता है कि जो प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर ही पड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कि उनके ऊपर पेटल का अरेंजमेंट होता है, तो वो ज़्यादातर हवा से विंड से किए जाते हैं, विंड से पॉलिनेशन होती है। पार्थेनियम और कांग्रेस ग्रास केम इनटू इंडिया विद इम्पोर्टेड वीट
बिकम यूबिक्विशियस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉसेस पोलन एलर्जी। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनको पोलन से एलर्जी होती है। जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उन्हें खांसी हो जाती है। और कुछ को पोलन ग्रेन्स हैं उनके नोज़ में बहुत ज़्यादा एलर्जी करती हैं। ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स पार्थेनियम के जो पोलन ग्रेन्स हैं जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, ये इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ये हमारे इंडिया को प्लांट नहीं था, लेकिन क्या है कि ये इंडिया में इम्पोर्ट हुआ था वीट के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले क्या था कि इंडिया में बहुत सारा अनाज की कमी आ गई थी। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद कभी भी अनाज की कमी नहीं आई। तो जब जिस सीज़न में अनाज की कमी आई तो वो बाहर से बहुत ज़्यादा वीट मंगवानी पड़ी थी। तो उसके साथ जो पार्थेनियम था वो हमारे देश में आ गया। यूबिक्विशियस इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि हर जगह पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं हमको में यूबिक्विशियस इन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड दिस प्लांट कॉजेस पोलन एलर्जी। अब हमने सारा का सारा पोलन ग्रेन्स का प्रोसेस पढ़ लिया है और आगे का फिर हम टॉपिक अगले चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।